2026 में भारत में अमीरी का एक नया दौर शुरू हो चुका है और जो पहले शख्स आप लोग जानते थे सबसे ज़्यादा अमीर है तो अब वो नीचे खिसक चुके हैं। तो यहाँ पर एशिया में भी वो शख्स अब सबसे अमीर बन चुका है और यहाँ पर ये ताज जो सजा है तो ये सज चुका है गौतम अडानी के नाम पर और उन्होंने पीछे कर दिया है मुकेश अंबानी को। तो एशिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं गौतम अडानी। तो इनके बीच का फासला भी जानेंगे कितना यहाँ पर फासला है। तो यहाँ पर इस साल बात करूँ तो गौतम अडानी की संपत्ति में 8.1 बिलियन डॉलर का यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। अब अरबपतियों के बीच काफ़ी बड़ी ये टक्कर होने वाली है, जहाँ पर टक्कर हो रही है गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच। तो गौतम अडानी का जो साम्राज्य है वो पोर्ट से लेके एयरपोर्ट से लेके रिन्यूएबल एनर्जी से लेके और ट्रेडर से लेके यहाँ पे इनका साम्राज्य फैला हुआ है। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी का जो साम्राज्य है वो पेट्रोकेमिकल सेक्टर से लेके टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया और रिटेल के सेक्टर में इनका साम्राज्य फैला हुआ है। अब यहाँ पर भारत के शीर्ष 10 में उनके साथ और कौन कौन शामिल है तो पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिसमें गौतम अडानी पहले नंबर पर पहुँच चुके हैं जिनकी नेटवर्थ 92.6 बिलियन डॉलर है और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 90.8 बिलियन डॉलर है। बाकी लक्ष्मी मित्तल, शिवनादर, सापुर मिस्त्री, सावित्री जिंदल, सुनील मित्तल, दिलीप सांघवी और अजीम प्रेम जी यहाँ पर भारत के टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है 2026 में। अब यहाँ पर भारतीय उद्योग के जो दिग्गज है जिसमें स्टील सेक्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉप 2 की नेटवर्थ तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन टॉप 3 जो यहाँ पर सबसे अमीर है मित्तल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप यहाँ पर नेटवर्थ में देखने को मिल रहा है। तो तीसरे सबसे अमीर जो है मित्तल जी है, जिनको स्टील किंग के नाम से भी जाना जाता है। स्टील की दुनिया में जो इनका साम्राज्य है विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और अब बात करेंगे सापुर मिस्त्री जी के बारे में, जिनकी जो कंपनी है 157 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी है। तो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में यहाँ पर इनकी कंपनी काम करती है और ये भी भारत के टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। और भारत के टॉप 10 की लिस्ट में एकमात्र महिला सावित्री जिंदल, तो यहाँ पर जिंदल समूह की यहाँ पर कार्यभार ये संभालती है और इनके बेटे भी यहाँ पर एसेट को मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर जो स्वनिर्मित यहाँ पे उद्यमी है जिन्होंने स्टार्टअप से सुपर वेल्थ तक यहाँ पर अपना आंकड़ा बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ पर शिव नादर जी की यहाँ पर बात होती है, जिन्होंने गैराज से अपनी कंपनी की शुरू करी और फिर यहाँ पर मल्टीनेशनल आईटी सेक्टर की कंपनी बना दी है और काफ़ी अच्छे नेटवर्क के साथ यहाँ पर कंपनियाँ भी हैं। और यहाँ पर और भी कई लोग हैं जैसे कि सन फार्मा हो गया, जिन्होंने मात्र $200 से शुरुआत करी और आज एक बड़ा रुतबा यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी के रूप में इनका भी हो चुका है। अब जो ये सूची हमें बता रही है भारत के टॉप 10 अमीरों की, तो इनके जो यहाँ पर सेक्टर है अलग अलग है, जिसमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके फिर एनर्जी सेक्टर से लेके और यहाँ पर टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी यहाँ पर अच्छे यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनकी बदौलत इनकी नेटवर्थ काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ी है। और अब यहाँ पर एक सवाल बनना लाजमी है आप सभी के लिए, तो जब किस्मत रोज़ बदल रही है तो अगले साल शीर्ष पर कौन होगा, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइए।